थोड़ा सा हुआ है, एक बार और लगा लिया जाए। बोलिए प्रेम से। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी किशोरानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी अरुण बाबा, सम्मान्य समस्त पूज्य बाबागण, परम आदरणीय समिति के सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन का लक्ष्य हुआ करता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना न अपना कुछ। किसी को मन में होता है कि मुझे IAS बनना है, ये लक्ष्य रखता है लोग। कोई सोचता है कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, दिमाग लगाते रहता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता ही है। सभी प्रकार के पदों की तरफ अगर हम आप एक नज़र डालेंगे तो अंग्रेजी शब्द में तो रिटायर कहा गया है और हिंदी में उसको कहा गया छुटकारा। जैसे शिक्षक पद से रिटायर होते तो क्या कहते हैं? अवकाश हो गया, अर्थात सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्त व्यक्ति जब उसी ऑफिस में जाता है तो उस कुर्सी पे बैठ पाता है क्या? नहीं बैठ पाता है। क्या उसी तरह का सम्मान मिलता है उनको? उस तरह का सम्मान भी नहीं मिलता है। क्या वही नज़रिया सबका रहता है? नज़र भी खत्म हो गया। संसार के लक्ष्यों में ये हालत है कि जब तक सेवा कर रहे हैं तब तक आपको लोग चाहते हैं।
सेवा से आप निवृत्त हुए तो आपको चाहना छोड़ देंगे लोग। परिवार की भी यही हालत है। जब तक आप कमा करके दे रहे हैं तब तक तो आपको लाइक कर रहे हैं। कमाना बंद हो जाए, इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हो जाए, देखिए तो क्या हालत होता है। उतना स्नेह मिलना मुश्किल हो जाएगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संसार में प्रत्येक मानवों की ये लगभग हालत है, लेकिन अगर आप परमात्मा से स्नेह करते तो कभी आपको छोड़ते नहीं है, कभी पद से नीचे नहीं गिराते हैं, और वो सदा आपको सुख ही देते रहते हैं। ये लक्ष्य उत्तम है कि संसार का लक्ष्य उत्तम है भाई। इस लक्ष्य में दुख नहीं है, और उस लक्ष्य में लक्ष्य प्राप्त कर गए, रिटायर कर गए तो दुख आना स्वाभाविक सी बात है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद बेचारे बहुत दुख पाए हैं। एक व्यक्ति कह रहे थे कि रिटायरमेंट का पैसा सब बच्चों को नहीं बांट देना चाहिए। तो उनसे पूछा गया क्यों नहीं बांटना चाहिए? कि अगर बांट देंगे सब पैसा तो आपको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि अगर आप परमात्मा की नौकरी कर लिए हैं तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। प्रेम भी बढ़ता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, नहीं बढ़ती इस बात नहीं है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। यहाँ तक याद रखिए धन भी बढ़ता है। कौन सा धन? जो धन चोर भी नहीं लेता है, जो धन खर्च भी नहीं होता है, अर्थात यह समझिए बंटवारा नहीं होता है। चोर न लेवे खर्च न होवे, अब दिन दिन बढ़त। संत महात्मा गण कहते हैं ये लक्ष्य अगर प्रत्येक मानव का हो जाए तो कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहेंगे। संसार के जो स्थिति है इस लक्ष्य में याद रखिएगा सदैव, बाद में दुख है। अब परमार्थ की जो स्थिति बनती है प्रारंभ में दुख है लेकिन बाद में दुख नहीं है, ये फर्क है। ऋषियों ने कहा कि सबको चाहिए छुटकारा। पिंड पातेन मुक्तिन है, पिंड पातेन मुक्तिन सा मुक्तिन तो मन्यते। कहा कि जो पिंड रहते हुए जो मुक्ति की बात करते हैं, अर्थात योग मरने के बाद जो मुक्ति की बात करते हैं, मैं इसलिए इस बात का प्रयोग किया कि एक पिंड छूटता दूसरा पिंड तो रहता ही है। तो जो व्यक्ति सोचते हैं कि शरीर को अर्थात वो सूक्ष्म शरीर रहते हुए मैं मुक्त हो जाऊं, तो ये गलत बात है। और मरने के बाद भी मुक्ति की संभावना नहीं है, एक शरीर से छुटकारा मिलती है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि तब मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा, अर्थात मुच धातु में केतन प्रत्यय लगने के कारण उसका अर्थ होता है छुटकारा। किससे छुटकारा? संसार और शरीर से छुटकारा। संसार कितने हैं? संसार हैं 5, शरीर कितने हैं? 5। संसार 5 हैं तो शरीर भी 5 हैं। शरीर के जिस तल पर रहते हैं संसार के भी उसी तल पर रहते हैं। शरीर में अभी स्थूल तल पर हैं तो संसार किस तल पर हैं? स्थूल तल पर हैं और स्थूल तल का ज्ञान हो रहा है।
तल समझ रहे हैं संत? हाँ क्या? सतह। तल मतलब सतह। हम लोग भी किस तल पर अभी हैं? पृथ्वी तल पर है ना, स्थूल तल पर हैं। और उसके नीचे क्या क्या है? तल, बीतल, सुतल, रसातल, इतने सारे, और 7 नीचे और 7 ऊपर, 14 है। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। 14 तबक का हाल तुझे यहाँ होगा जरूर, गाफिल न हो ख्याल होशियार से देखना। ऋषियों ने कहा कि 14 तल आपके जीवन में है, और धरती और आकाश के बीच में भी 14 तल, अर्थात पिंड और ब्रह्मांड में भी 14 तल है। बाह्य जगत को हम ब्रह्मांड कहते हैं और शरीर को पिंड कहते हैं लोग। तो कहा कि जो ही पिंड है सो ही ब्रह्मांड है। जितने तल आपके शरीर में हैं उतने तल संसार में हैं। पिंड और ब्रह्मांड में दोनों मिलाकर के अगर देखेंगे तो 14 तल है, 7 नीचे और 7 ऊपर। जो नीचे वाला तल है, ऋषि मुनिगण कहते कि इस तल पे भिन्न भिन्न तरह के प्राणी रहते हैं। थोड़ा ऊपर चलेंगे तो कुछ देवगण मिल जाएंगे, उससे और ऊपर चलेंगे तो देवों जो श्रेष्ठ वो मिल जाएंगे। लेकिन सबसे जो ऊपर है वो कौन है? तो ऋषियों ने कहा कि सबसे ऊपर है परमपिता परमात्मा, इसीलिए सब में व्यापक भी है। जो जितना सूक्ष्म रहता है वो उतना ही ऊपर रह करके सब में व्यापक भी होता है। जैसे जो जितना बारीक और महीन होता है वो उतना ही अधिक अपना स्थान ऊपर रखता है और सब में घुसे रहते हैं। उदाहरण रूप में आज थोड़ा हम लोग जाने, इस संसार में सबसे मोटा तत्व है मिट्टी का। मिट्टी का मोटा तत्व होने के कारण मिट्टी में 4 तत्व और घुसा हुआ है, प्रवेश किया हुआ है। तो मिट्टी में जल है, अग्नि है, हवा है और आकाश है। मिट्टी से कम मोटा है जल, तो जल में अग्नि है, हवा है और आकाश है। जल से कम मोटा है अग्नि, तो अग्नि में हवा है और आकाश है। अग्नि से कम मोटा है हवा, तो हवा में केवल आकाश है। और हवा से कम मोटा है कौन? आकाश। आकाश बेचारा अकेला, क्योंकि ये चारों उसमें घुस नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन वो पतला है, बारीक है, तो सब में प्रवेश किया हुआ। आकाश सब में है। ऋषि मुनिगण कहते कि ठीक उसी प्रकार से आकाश सब में है तो परमपिता परमात्मा भी सभी में व्यापक है। और सभी में व्यापक होने के कारण व्यापक और व्यापकता के परे की बात कही गई। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि उसी व्यापक और व्यापकता के परे की जब बात करते हैं तो कहा उसी परमपिता परमात्मा को जब जानेंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी, तब हमें छुटकारा मिलेगा। क्या ये मरने के बाद मिलेगा? संतों ने कहा कि मरने के बाद जो मुक्ति मिलती है इसको उधार मुक्ति कहते हैं। आप लोग कौन मुक्ति चाहते हैं? नगद ना। तो नगद पाने के लिए नगद कार्य करना पड़ता है। नगद के लिए नगद चाहिए, तो नगद कैसे मिलेगा? ऋषि मुनिगण का तो नगद प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे तो मुक्ति हो। इसलिए कहा साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी आशा करो। जब तक हम
जीवित अवस्था में आशा नहीं करेंगे तो मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। कहा बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है, अब हु मिला सो तब हु मिलेगा, यही जन्म का लाह। जो अभी मिला है सो वही बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ के चले गए, पलंग दान दीजिए तो गाय दान दीजिए तो खटिया क्या क्या देते हैं लोग दान, वहाँ मिलेगा सारी व्यवस्थाएं। ये स्थिति संत कबीर साहब कहते इन स्थिति में रह गए तो कुछ नहीं मिलने को है। अब हु मिला सो तब हु मिलेगा, यही जन्म काला। एक बांका जिला घटना सुनाता हूँ मैं आपको। एक बेचारे सज्जन थे, सत्संगी परिवार के थे। उनके पिता ने कहा कि देखो पुत्र, जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो कुछ नहीं करना, दान इत्यादि कुछ देना नहीं, कुछ भी नहीं करना है तुझे, केवल शरीर को जला देना, दाह संस्कार कर देना, महात्मा को बुला के सत्संग कर लेना, लोगों को थोड़ा बहुत जो करना है खिला पिला देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। पिता के पद चिन्हों पर चलने वाला पुत्र था। पिता ने जो कहा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। तो संजोग ये हुआ, शरीर छोड़ने के पहले उनके यहाँ आ गए विद्वान पंडित जी। तो पंडित जी आ गए तो पंडित जी ने कहा कि बात यह है कि पिताजी की तुम्हारा हालत ख़राब है, कुछ व्यवस्था वगैरह करके रखा है कि नहीं रखा है। कहा क्या व्यवस्था। कल शरीर छूटेगा, फिर श्राद्ध क्रिया करोगे, पैसा जमा करके रखो कुछ न कुछ। का पिताजी तो का श्राद्ध क्रिया करना नहीं, खैर तब मुक्ति कैसे मिलेगा। जैसे इस बात को कहा तो जाके पिताजी से कहा, कैसे ऐसे बोलते हैं। तो पिताजी कहते कि एक काम करो, उनको बुलाओ और उनको कहना कि अभी से प्रबंध कर देंगे वहाँ के लिए। कहा ठीक है। कहा जो हम यहाँ खिलाएंगे आप वहाँ उनको खिला दीजिएगा। तो उसका 3 तल्ला घर था, पिताजी को सबसे ऊपर रख दिए और रोज़ बेचारे को जा करके उस विद्वान को कहा कि ये लीजिए मेरे पिताजी को वहीं से मंत्र पढ़ के खिला दीजिएगा। ये बांका जिला घटना, सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। अब जमीन पर वहाँ कैसे खाएगा। एक दिन भी जब कुछ नहीं पहुँचा तब उनके पिताजी कहते हैं कि भाई सुनो, जब जीवित अवस्था मेरे पास तक नहीं पहुँच पाया तो मरने के बाद पहुँचेगा, बताओ तो। इसीलिए पुत्र कुछ नहीं करना। इतना सुंदर उदाहरण देकर उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा देखो, जीते अवस्था में जो करना है कर लो। किनके द्वारा, ये भी ख्याल रखिएगा। अगर किन्हीं को दान की वस्तुएं चाहिए कि मुझे रिटर्न कुछ न कुछ अच्छा सा मिले, उनके हाथ से कराइए। जैसे आप जो किसी को देते हैं वो रिटर्न आएगा, कब आएगा, जब अपने हाथ से आप किए रहेंगे तब। संत महात्मा गण कहते हैं, इसलिए कहा कि अब हु मिला सो तब हु मिलेगा, यही जन्म काला। जीवित अवस्था में जो आप कर लिए हैं वो चीज़ आपको मिलेगा। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, आप आंख बंद करके अपने को अंधकार से प्रकाश में ले गए हैं,
तो ये प्रकाश को छीन लेगा आपका? ये कोई नहीं छीन पाएगा आपको, ना कोई ले पाएगा आपका। तो ये जो स्थिति बनी है ये क्या करेगा आपको? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्राप पुण्यकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम देहे गेहे योगो भ्रष्ट अपि जायते। कहा कि शुचिनाम श्रीमताम कि गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति साधना करते करते पद भ्रष्ट हो जाए, साधना पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए, स्थिति क्या होगी? तो बड़े प्रेम से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि पहले वो स्वर्ग के सुख को भोगेगा, उसके पश्चात वो कहाँ आएगा? किसी श्रीमान कुल में जन्म होगा। श्रीमान कुल किसको कहते हैं? श्रीमान कुल कहते हैं कि जो कि धन धान से संपन्न है, सब तरह से सुविधाएं उनके पास है, का ऐसे स्थान में उनका जन्म होगा। लेकिन कब होगा? तुरंत होगा, सो बात नहीं है। उस सुख को भोगेगा। कौन सा सुख भोगेगा? स्वर्ग के सुख को भोगेगा। किस आधार पर? वो पुण्य के आधार पर, जो साधना योग करते उसके आधार पर स्वर्ग के सुख को भोगेगा। अब फिर वो किसी श्रीमान कुल में जन्म लेगा, फिर भक्ति प्रारंभ करेंगे बेचारे। इसमें विलंब लग सकता है, कितना समय लगेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन शरीर छोड़ते वक्त अगर ये वैराग की भावना रहे कि मेरा संसार नहीं है, शरीर भी नहीं है, और संसार और शरीर दोनों नश्वर है, कुछ भी मेरा नहीं है, केवल मेरा परमपिता परमात्मा है, ये वैराग्य जीवन में धारण करके अगर शरीर को छोड़े तो वह जीव तत्क्षण योगी कुल में जन्म लेता है। किसके कुल में? वहाँ क्या था? श्रीमान कुल। यहाँ क्या कह रहा है? योगी कुल। और ज़्यादा विलंब नहीं लगेगा उसको, फिर उनको एक सच्चे महापुरुष मिलेंगे और जहाँ से उन्होंने योग को छोड़ा है वहाँ से उनका प्रारंभ होगा। तो वैराग्य में जो शरीर को परित्याग करता है, भले मान लिया जाए उन्होंने उस मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, योग में पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, लेकिन वैराग्य में अगर शरीर छोड़ता है तो तुरंत जन्म लेता है। और किस कुल में लेता है? जोगी कुल में। वहाँ श्रीमान कुल था, श्रीमान कुल वाला को मैंने देखा है शराब पीते भी, धन धान से संपन्न है, शराब भी पी रहा है, गलत काम भी कर रहा है, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन योगी कुल में परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन होगा ये कैसे? कब वैराग्य में जीवन बिताएंगे तब। वैराग्य मतलब क्या? घर द्वार छोड़ दीजिए। घर द्वार छोड़ने के लिए नहीं, अनासक्त भाव से रहिए, संसार में अनासक्त भाव से रहिए, सबके साथ रसिए बसिए, सबसे हाँ जी कहते रहिए अपने ठाम। सबके साथ रसना बसना होना चाहिए, सबसे हाँ करते रहिए, लेकिन अपना लक्ष्य अलग रखिए। अगर ये लक्ष्य आपने अपना अलग रख लिया तो संत महात्मा गण कहते हैं कि आपका जीवन सुखद होगा और आप जल्दी अपना कल्याण कर लीजिएगा। अगर ये नहीं हो पाया तो कितना जन्म लेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए कि वैराग्य में हम जीवन को व्यतीत करें, और वैराग्य में शरीर का परित्याग करने की संभावना रखेंगे तो निश्चित याद रखिए जल्दी आपका जन्म होगा। ऋषियों ने कहा कि आगे अगर मुक्ति की इच्छा रखते हैं तो मुक्ति है क्या? मुक्ति शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, 2 अक्षर का है। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं मुक्ति को हाथ पैर नहीं जी, मुक्ति खोजत मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, मुक्ति को हाथ पैर नहीं जी, मुक्ति को हाथ पैर नहीं है। किस विधि समझाइए बुझाइए जी, किस विधि समझाएगा और बुझाएगा आपको? मुक्ति को न हाथ है न पैर है, कुछ भी नहीं है, न को स्थान है मुक्ति का। तब मुक्ति क्या है? अज्ञान ग्रंथि नाशो अस्ति इति मुक्ति, अर्थात अज्ञान ग्रंथियों का नाश ही मुक्ति कहलाता है। अज्ञानता है क्या?
ऋषि मुनिगण का अज्ञानता है आपका स्थूल शरीर, ये जड़ शरीर कहलाता है, ये अज्ञानता के अंतर्गत में आता है। सूक्ष्म शरीर अज्ञानता के अंतर्गत आता है, कारण शरीर अज्ञानता के अंतर्गत आता है, और कैवल्य शरीर भी अर्थात ये महाकारण शरीर भी अज्ञानता के अंतर आता है। कैवल्य शरीर ज्ञान का शरीर है, चेतन शरीर है। संत महात्मा गण कहते हैं कि 4 जड़ शरीर है, इन 4 जड़ शरीरों के अंतर्गत रहेंगे तो आप मोक्ष या मुक्ति की संभावना कभी न रखिएगा। और कोई कह दे फिर भी मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा कि 4 प्रकार की मुक्तियाँ भी होती है, सालोक, सामीप, सायुज, सारूप। इन 4 प्रकार की मुक्तियों की स्थिति क्या है? ऋषि मुनिगण को इस 4 प्रकार की मुक्तियों की स्थिति वो जानना चाहिए। वो क्या है? सालोक कहते हैं भगवान के एक लोक हैं जिसको स्वर्ग अपवर्ग जो कह लीजिए, उस लोक में चले जाना। भगवान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं आपको स्थान मिल गया। उदाहरण रूप में देख लीजिए, राम रावण युद्ध हुआ, युद्ध के क्रम में रावण मारा गया। जो रावण मारा गया तो भगवान ने अपने हाथों से मारा है, तो पारितोषिक रूप में क्या कर रहे हैं? उनको वैकुंठ भेज दिए। और उनके पिता भी मर के कहाँ गए? दोनों का हालत क्या हो गई? एक मारने वाला भी कहाँ गए? वैकुंठ। और प्यार दुलार प्रेम करने वाले भी कहाँ गए? तो सगुन साकार की स्थिति यही है, वैकुंठ तक जाएंगे। दूसरा है सालोक सामीप, समीपता प्राप्त करना। बहुत पुण्य के भगवान के समीप प्राप्त कर लेंगे आप। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, जय विजय नाम करके 2 द्वारपाल था, भगवान के द्वारपाल बने हुए थे, हरदम भगवान को देख रहे थे। भक्त भी कभी कभी भगवान को द्वारपाल बना लेते हैं, सुनेंगे ना आप लोगों ने। राजा बलि ने भगवान को ही द्वारपाल बना लिए थे। किस आधार पर? पुण्य के आधार पर, देने लेने के आधार पर। जीवित अवस्था में दिए हुए थे, मरने पर नहीं दिए थे। और उसके एवज भगवान ने क्या कहा कि मांगो कुछ। कहा अगर कुछ देना चाहते तो हम तो लेने के कभी पक्ष में रहते नहीं हैं, क्योंकि राजा बलि सब दिन दिया है, लिया नहीं है। और मेरे पूर्वज का भी नियम यही है, देने का काम किया है। इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। कहा नहीं मैं कुछ दूंगा, क्योंकि मैं वो परमात्मा हूँ, सर्वेश्वर हूँ। कहा अगर आपकी इच्छा देने की तो एक काम कीजिए, मेरा द्वारपाल बन जाइए। तो द्वारपाल बना दिए। अब द्वारपाल बने हुए हैं तो परिणाम क्या हुआ? द्वार पर खड़े हैं, भगवान भी द्वार पर खड़े हुए हैं। अब जब रोज जाए इधर से उधर तो हरदम देखे। तो बहुत दिन तक कर्म चलते रहा। तब संजोग से एक दिन क्या हुआ, ये सावन का महीना आया, रक्षाबंधन के बहाना से पूर्णिमा दिन था, एक धागा बांध दिया। बड़े प्रसन्न हो, भाई का संबंध बना करके लक्ष्मी माँ आ गई। कहा बोलो बन क्या चाहिए, जो मांगोगे देने के लिए मैं तैयार हूँ। पहले तो सब कुछ तो दे दिया था, लेकिन राज कहाँ का मिल गया? सुतल लोक का राज तो वहाँ का मिल गया, लेकिन क्या चाहिए बोलो? कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, ये जो है ना तुम्हारा द्वारपाल, ये मुझे दे दो। तो उसको लेकर के चले गए। तो मैं ये कह रहा था कि जय विजय द्वारपाल ही था, लेकिन एक ऐसी घटना घटी, ऋषिगण वहाँ पहुँचे, जाने के लिए मना कर दिए। ऋषि को क्रोध आया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार गए थे मिलने के लिए, नहीं मिलने दिया। उसके एवज में उनको श्रापित कर दिए। परिणाम ये हुआ कि आगे चल के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, फिर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में कंस और वक्रदंत की बात कही गई है। संत महात्मागण कहते हैं कि ये द्वारपाल की हालत है, अर्थात द्वारपाल का भी शरीर रहता है। तीसरा है सायुज मुक्ति। संत महात्मा ग्रंथ सायुज मुक्ति क्या है? भगवान के देह में समा जाना, मिल जाना। ये कैसे है भाई? रावण
की ये स्थिति नहीं हुई, लेकिन कुंभकर्ण की ये स्थिति हुई। कुंभकर्ण के जब देह का परित्याग कराया भगवान ने, तो उनकी ज्योति भगवान के श्री चरणों में समा गई। यही बात शिशुपाल के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारी गालियां दी, एक दो नहीं 100 गालियां तक माफ की बात कही गई थी। 100 को पार किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। जैसे गला काट दिया तो उनकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाने जब लग गई तो युधिष्ठिर जी महाराज देख लिए, कहा प्रभु वाह, आपको जीवन पर्यंत जिसने गाली दिया उसकी ज्योति अपने चरणों में समा लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितना इसने मुझे याद किया है उतना कोई मित्र याद नहीं करता है। देखिएगा, जिनसे दुश्मनी हो जाती है ना, तो उनकी जितनी याद आती है उतना मित्र की याद आती है, बहुत याद आती है। तो शिशुपाल ने क्या दुश्मनी करके भगवान से मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर ली। लेकिन हुआ क्या, उसमें भी देर रहता है। चौथी मुक्ति आपकी कौन सा है? सारूप मुक्ति, भगवान के सदृश हो जाना। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में जा रहे थे। रास्ते में जटायु ने रावण से युद्ध किया था। उसके रावण के चंद्रहास से जटायु का वो पंख कट करके गिर गया था। बेचारे बेहोश पड़े हुए थे, राम राम कह रहे थे। भगवान वहाँ पधारे और भगवान पधारने के बाद उनसे सारा समाचार लिए। और सारा समाचार लेने के पश्चात क्या हुआ? सारा समाचार लेने के बाद भगवान ने भगवान के देह में अपना शरीर अर्थात गोद में शरीर को छोड़ दिए। जैसे शरीर का त्याग किया तो उनके शरीर की तरफ गृद्ध दे तजि धरि हरि रूपा, गृद्ध का शरीर का परित्याग किया, हरि के रूप में आ गए। फिर चले गए लोक में। भगवान राम ने उनका दाह संस्कार किया। ये चारों प्रकार की जो मुक्ति है, कह रहे हैं कि इसकी मान्यता नहीं है, ना तुर मन्यते, इसकी मान्यता है ही नहीं। का तब किसकी मान्यता है? तो का कैवल मुक्ति अनुपायनते, अर्थात कैवल मुक्ति केवल मान्यता है। कैवल मुक्ति में क्या है? संत महात्मा कैवल मुक्ति में देह नहीं रहता है, देह छूट जाता है, एक भी देह नहीं रहता है। संतों ने कहा कैवल मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऋषि मुनिगण कहते कैवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो कहा ध्यान करिए। ध्यान में प्रारंभ की स्थिति क्या होगी? खा मन संसार में आपका फैला हुआ है, नाम रूपात्मक संसार है। तो नाम रूपात्मक संसार होने के कारण याद रखिएगा कि नाम रूप का सहारा हम लेते हैं। नाम से स्टार्ट करते हैं, किसी भगवान का नाम लेते हैं, समेटते हैं अपने को समेटने के लिए। भगवान का नाम लेने के क्रम में याद रखिएगा उस रूप का हम अनुकरण करते हैं, अर्थात उस रूप को देखते हैं। नाम संबंधी रूप का ध्यान करने से नाम से ज़्यादा ताकत रूप में है, सिमटाव ज़्यादा है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि नाम का भजन करना चाहिए, लेकिन नाम में ही अटके मत रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि दृष्टि योग का अभ्यास करना चाहिए। दृष्टि योग अभ्यास से प्रकाश में हो जाता है। प्रकाश प्राप्त करने से एक खुशियाँ ये है कि उन्हें आँख मिल जाता है। प्रकाश प्राप्त नहीं है तो आँख नहीं है, और आँख रहना परम आवश्यक है। आँख बिना संसार काम कर नहीं सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में प्रकाश की भी ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहाँ तक आँख है? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि प्राय आँख की जो स्थिति बता देता हूँ का दृष्टि योग से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरसो बाहर में क्या फिरे। एक बिंदुता प्राप्त करने की क्षमता उसमें आ जाती है। दूसरी बात यह होती है कि दिव्य दृष्टि से आत्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। दिव्य दृष्टि से माया का दर्शन होता है, विराट रूप का दर्शन होता है, लेकिन आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होता है। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऋषि मुनिगण तो उसके लिए फिर तब उनको साधना करनी पड़ेगी। कौन सा? यहाँ तक तो रूप था, अर्थात तो सूक्ष्म रूप था। अब वो क्या करेगा? अब वो साधक साधना करेगा तो अरूप की साधना करेगा। अरूप को कहते हैं जिसमें रूप नहीं होता है, जिसको देखा नहीं जाता है,
उसकी साधना करेगा। उसकी साधना करते 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 साधक उसमें एक चीज़ प्राप्त करेगा। क्या करेगा? संत महात्मा को उसमें आत्मदृष्टि प्राप्त करेगा और आत्मदृष्टि से ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, चाम चश्म से नजर आवे, खोजी रूह की नैना। रूह कहते हैं आत्मा को, आत्मा की दृष्टि चाहिए और आत्मदृष्टि अपना पहचान, फिर परमात्मा को पहचान करते हैं। संत महात्मा गण कहते जब उसको पार कर जाते हैं, अर्थात वो जो झीना पर्दा है किसमें? आत्मदृष्टि में, जो कैवल्य कहते हैं, चेतन कहते हैं, वो झीना को पार करता अनंत में मिलकर के, अनंत स्वरूप परमात्मा में मिलकर के अनंत ही हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज, सरिता जल जल निधि महा जाई, हुई अचल जिम जीव हरि पाई। इस मुक्ति में देह नहीं रहता है। देह से मुक्त हो गए, पूर्ण मुक्त हो गए, आप परमात्मा बन गए। परमात्मा का सरिता जल जल निधि में जाई, हुई अचल जिम जीव हरि पाई। परमात्मा प्राप्त करके परमात्मा हो गए। संत महात्मा, इसके लिए साधन करना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष की जरूरत है और इसके लिए मेहनत की जरूरत है और गुरु कृपा चाहिए। इस संतों ने कहा कि ये आवश्यकता है। इसीलिए इस मुक्ति की खोज हम लोग करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इसी मुक्ति में आवागमन नहीं है, बाकी सभी मुक्ति में आवागमन है। समय आगे बढ़ गया है, इसलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री